Hamid Hussain and you are welcome to our channel Jamia Coaching Center. So guys, हम लोगों ने इसके पहले जो वीडियोस हैं पहले हम लोगों ने बहुत सारे मैथ की टॉपिक्स देखा था. सो आज हम लोग फिजिक्स की टॉपिक देखेंगे जो क्लास 9 के एंट्रेंस के लिए है. तो गाइस इसको क्या है पूरे लास्ट तक देखें क्योंकि हम लोग पहले कुछ इसके प्रीवियस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे. लेटर हम लोग इसके जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे. ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं. सो द चैप्टर इज फोर्स एंड प्रेशर. तो हम लोग पहला चैप्टर क्या है? फोर्स एंड प्रेशर. तो हम लोग पहले ही जानेंगे कि व्हाट इज फोर्स एंड व्हाट इज प्रेशर. तो फोर्स क्या है? तो प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा और अभी पढ़ा होगा कि फोर्स क्या है? पुश एंड पुल नेचर होती है. किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग पुश या पुल कर रहे हैं दैट नेचर इज कॉल्ड फोर्स. तो पुश कर रहे हैं ये पुश वाला नेचर होता है या फिर पुल कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड फोर्स. सो इसके लिए फोर्स हो गए. फोर्स की जो एसआई यूनिट है, फोर्स की जो फार्मूला है, सारी चीज को एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो ये फोर्स क्या है? पुश एंड पुल. तो फोर्स क्या होता है? मास टू एक्सेलरेशन. और क्या है पहले भी पढ़ा होगा कि इसमें चीजें हैं कि फोर्स क्या है. फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होगा साथ साथ डायरेक्शन भी होगा. तो एक्चुअली में जो हमारी क्वांटिटीज होती हैं जो भी हम फिजिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं टू टाइप्स होती हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटी दिस हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन. स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बट उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है. वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. इनके पास मैग्नीट्यूड भी है और साथ साथ डायरेक्शन भी है. सो फोर्स के लिए क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके, मास तो क्या है? स्केलर क्वांटिटी बट एक्सेलरेशन क्या है हम लोग वेक्टर क्वांटिटी. देखिए इसके सही यूनिट जो होगी दैट इज न्यूटन और यू कैन से किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन. सो जो सबसे ज़्यादा यूज होता है दैट इज न्यूटन. तो फोर्स के साइड में जो सबसे ज़्यादा यूज होता है न्यूटन दी. क्लियर? सो फोर्स क्या कर सकता है? अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज एंड द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट. एज एग्जांपल इफ अ बॉल इज कमिंग with some velocity and we have applied some force on it, so it might be it can change the direction of the ball or it can reduce the speed of ball, or if there is a object we are applying the force, it might be it will be starting to move or it can be there will be some deformation. So force क्या कर सकता है? किसी ऑब्जेक्ट में कोई डिफॉर्मेशन ला सकता है या उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है. क्लियर? तो आई होप कि आपको यहाँ चीजें समझ में आ रही है. फोर्स की टाइप्स जो रहती हैं यहाँ पर आपने आई होप की नोट कर लिया होगा. तो फोर्स की जो टाइप है वो कौन कौन सी टाइप्स है? तो बहुत सारे हैं. इसमें हम लोग जो पढ़े हैं जो कांटेक्ट फोर्स यानी कि जिनसे हम लोग को कांटेक्ट लगाकर फोर्स लगा रहे हैं वो है जैसे मस्कुलर फोर्स. सेकंड जो हो गए फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स क्या है? तो ऑब्जेक्ट के बीच में जो अपोजिंग जो वेलोसिटी की डायरेक्शन की जो अपोजिट लगती है फोर्स दैट इज फ्रिक्शन फोर्स. तो दो तरह के फोर्स हो गए मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स फोर्स. इसके अलावा नॉन कांटेक्ट फोर्स भी है जैसे मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. ये हो गए आप कांटेक्ट यानी कि इनमें क्या आपको फोर्स को एक्सर्ट करने के लिए आपको उस बॉडी के कांटेक्ट में आना हो रहा है. नॉन कांटेक्ट वाले में क्या है कि आपको फोर्स को एक्सर्ट करने के लिए आपको उसके कांटेक्ट में आने की कोई जरूरत नहीं. नॉन कांटेक्ट फोर्स तो दैट आर मैग्नेटिक फोर्स, electrostatic force, electrostatic force
and you can say gravitational force. Gravitational force. Okay, so muscular force are exerted by now muscular energy. Frictional force, the force acting between any two surfaces in the contact and tending to oppose the motion, that is called friction. Next one is non-contact force, magnetic force, the force exerted by magnet. Electrostatic force, when आप जब देखेंगे कि कोई इलेक्ट्रिसिटी अगर कहीं पास कर रही है, so वहाँ पे क्या होते हैं, कुछ टाइप ऑफ फोर्स लग रहा है, that is called electrostatic force. और जो फिर दो नेगेटिव चार्ज यानी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में या पॉजिटिव के चार्ज में फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करता है, या दो अपोजिट चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है कि इनवर्स में जितने भी टू ऑब्जेक्ट उनके बीच में आपस में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है. सो ये हम लोग फर्दर क्लास में देखेंगे कि कैसे वो काम करता है. ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्लियर है कि ग्रेविटेशन, जैसे हमने ये इसको हम लोग छोड़े ना, देखिए हम ड्रॉप हो गए, दिस इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. ये भी क्या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ग्राउंड हो गया. सो जितने भी टू ऑब्जेक्ट्स हैं इनवर्स में उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है. सो these are the introduction of force. Now we will study about pressure. So guys, अगर आपको चीजें समझ में आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड आपको जहाँ पे डाउट हो या चीजें आपको वीडियो कैसी लग रही है, आप उसको कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो में क्या चीजें समझ में आ रही है, क्या चीजें आपको लग रहा है कि इन पॉइंट्स पे इन पॉइंट को स्किप किया गया, तो आप उन पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं गाइस. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेशर. सो व्हाट इज प्रेशर? Pressure can be defined as the force per unit area. Simple, pressure can be defined as force per unit area. इसमें कि per unit area पर जितना भी force वर्क कर रहा हो, that is called pressure. Okay? तो force pressure can be defined as force per unit area. So इसमें चीजें क्या रहेगा कि pressure is directly proportional to force and pressure is inversely proportional to area. It means if we will increase the amount of force, then pressure will get increased, and if we decrease the area, then pressure will increase, and if we increase the area, then pressure will get decreased. यही रीजन है कि हमारे जो नाइफ होती है उसका देखा तो बहुत शार्प एज होता है. क्यों कि शार्प एज होंगे तो बहुत ही कम एरिया होगा, लिटिल एरिया होगा, बहुत कम एरिया होगा तो ज़्यादा प्रेशर वर्क करेगा. हमारी बैक की जो स्ट्रिप होती है काफ़ी वाइडर होती है. क्यों? क्योंकि बैक की स्ट्रिप वाइडर रहेगी तो हमारे शोल्डर पे कम फोर्स एक्सर्ट होगा, कम प्रेशर लगेगा. फोर्स होता ही होगा लेकिन प्रेशर जो हमारे एक्सर्ट कम होगी. क्लियर है कि जहाँ पर हमें फोर्स के इफेक्ट को मिनिमाइज करना होता है वहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया को डिक्रीज कर देंगे, एरिया को इंक्रीज करेंगे. एरिया को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर हमारा डिक्रीज कर जाएगा. जहाँ पे हमें प्रेशर को इंक्रीज करना होता है विद द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो वहाँ पे क्या करना है, एरिया को डिक्रीज करना है. क्लियर? सो इसके SI यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स के लिए हमने पढ़ा है न्यूटन, तो न्यूटन पर मीटर और पास्कल. सो इसकी दो है, न्यूटन पर मीटर और पास्कल. सो 1 न्यूटन मीटर जो होती है वो 1 पास्कल के इक्वल है, ये 1 पास्कल के इक्वल है. क्लियर? तो ये दो चीजें, एक तो हमने पढ़ा फोर्स, सेकंड जो हमने पढ़ा वो प्रेशर. ओके, इसके अलावा क्या होता है, लिक्विड जो अपने कंटेनर में फोर्स एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते रहती है. हमारे एयर में जो, जैसे हम लोग किस एयर में यहाँ पे रह रहे हैं एटमॉस्फेयर में, तो हमारे ऊपर एयर का एक ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है अबाउट 10 टू द पावर 5 पास्कल के इक्वल होता है. क्लियर? ओके गाइस, सो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होंगी चीजें. सो हम लोग टाइप्स ऑफ प्रेशर देखेंगे एंड फिर डिवाइसेस देखेंगे, एंड डिवाइस हम लोग मेजर करते हैं. सो प्रेशर मेजरमेंट के लिए जो सबसे ज्यादा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए होती है वो दैट इज कॉल्ड बैरोमीटर. सो आई होप यू हैव नोटेड डाउन दिस.
So what do you mean by atmospheric pressure? The pressure exerted by the air in the atmosphere. Okay, जो हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे एयर है, जो अलग अलग पार्टिकल्स पे जो ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और इट इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक सेम. ओके, with device by which device we can measure the atmospheric pressure? Barometer. Barometer के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? We can measure the atmospheric pressure. Okay. इसमें क्या चीजें हैं कि एक जो हम लोग आगे पढ़ेंगे क्लास में, अभी मैं सिर्फ छोटा सा हिंट दे रहा हूँ कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर और ये प्रेशर जो होता है वो रॉ GH. एक जो चीज आपको बता देता हूँ, रॉ GH, ये आगे फ्लूइड के लिए यानी कि लिक्विड और एयर के लिए. तो एयर लिक्विड और गैस के लिए, तो एयर क्या एक गैस है, उसके लिए अप्लाई होगा. सो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो प्रेशर है वो हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करेगी प्रेशर क्या होगा? लेकिन हाँ, इसमें एक चीज है, बाकी जो फैक्टर्स मिलने क्या होता है कि हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो प्रेशर हमारे मिनिमम हो जाएगी. At high altitude, the air pressure is less, therefore it is difficult to breathe in. अब हम लोग क्या करेंगे? एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, यानी कि क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. कि जो एंट्रेंस में आने वाले क्वेश्चन हैं या जो पेज से पहले आ चुके हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे. ओके गाइस, तो हमने क्या देखा? फोर्स, हमने देखा प्रेशर. फोर्स की टाइप क्या देखा हमने? कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स में देखा हमने मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या देखा हम लोगों ने? मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब चीजें हमने देखी. ओके गाइस, तो अब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज force is, options are pull, push, both A and B, none. So we have already studied force is push and pull. It means both A and B will our answer. Second, force per unit area is called. So we have already studied force per unit area is called pressure. Options are force, pressure, friction, work. So obviously we know the pressure is correct answer. Pressure is measured by, pressure किससे मेजर किया? ऑप्शंस आर सिस्मोग्राफ, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, नन. तो सिस्मोग्राफ जो होती है गाइस वो होती है जो हमारे जो अर्थक्वेक आती है उसको मेजर करते हैं. बैरोमीटर का लोग प्रेशर को मेजर करते हैं. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर. जो गिवन ऑप्शन है इनमें से हम लोग कर सकते हैं कि जो प्रेशर मेजर कर रही है वो बैरोमीटर से होती है. क्वेश्चन नंबर 4, draw water from a well. We have to dash at the rope. हम लोगों को कुएं से जो पानी खींचना है, ड्रा करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिपेल करना पड़ेगा, अट्रैक्ट करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा या पुश करना पड़ेगा? सो गाइस, हमें अगर वेल से पानी को लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पुल करना पड़ेगा. दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ चार्ज बॉडी डैश एन अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स इट. एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है. सो ऑप्शंस आर अट्रैक्ट, रिपेल, बोथ ए एंड बी, यानी कि अट्रैक्ट भी करते हैं, रिपेल भी करती है. नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं शो करती. तो गाइस अगर दोनों ही अनचार्ज होगी तो कोई इफेक्ट नहीं शो करेगी. बट अगर इफ वन बॉडी इज चार्ज एंड सेकंड वन इज अनचार्ज, सो इट विल अट्रैक्ट. सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन. इट विल अट्रैक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज to move a loaded trolley we have to dash it. हमको एक loaded trolley को अगर मूव करना है तो what we have to, हमें क्या करना होगा? ऑप्शंस आर अट्रैक्ट, रिपेल, पुल और पुश. तो हम लोग लोडेड ट्रॉली को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, हमारे अंदर तो ऐसी कोई फोर्स नहीं है. रिपेल या अट्रैक्ट नहीं कर सकते. व्हाट वी कैन डू? वी कैन पुश द लोडेड ट्रॉली. If we have to displace this trolley, then what we can do? We can just push the trolley. Next question is the north pole of a magnet dash the north pole of another magnet.
यानी कि एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को क्या करेगा। सो गाइस हम लोगों ने पहले ही क्लास पढ़ा मैग्नेट में कि सेम पोल जो होती हैं वो रिपेल करती हैं, अपोजिट पोल जो होती है क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो यहाँ दोनों क्या है, सेम पोल है, बोथ आर द सेम पोल, सो दे विल रिपेल ईच अदर। ऑप्शंस अट्रैक्ट, रिपेल, नो इफेक्ट, नन। सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी रिपेल ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्ट्रेच द बो the author applies a force that causes a change in its। बो को स्ट्रेच करने में जो आर्गर होते हैं वो फोर्स अप्लाई करता है। तो किस तरह का फोर्स अप्लाई करता है, और जो क्या कर रहा है, दैट आर्गर अप्लाई अ फोर्स दैट कॉजेज अ चेंज इन इट्स। वो अच्छा ये फोर्स उसके किस चीज में चेंज लाता है, उसकी शेप में चेंज लाता है। ऑप्शंस आर डायरेक्शन, शेप, साइज, ऑल ऑफ दिस। तो डायरेक्शन में वहाँ उसके पास बो के पास कोई डायरेक्शन नहीं है तो उसका डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। साइज, तो उसकी बो की जो साइज वो चेंज नहीं करती, सिर्फ एंड सिर्फ ओनली एंड ओनली द शेप ऑफ द बो गेट्स चेंज। सो सिर्फ उसकी शेप चेंज करती है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्गर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जांपल ऑफ डैश फोर्स। सो इजीली इट इज मस्कुलर फोर्स। Here is the option: gravitational force, frictional force, muscular force, magnetic force. Obviously, it is the example of. It is an example of muscular force. Next, question number 10. The type of force responsible for a change in state of motion of arrow is an example of dash force. क्या कर रहा है कि हम लोगों ने जो एरो के डायरेक्शन में या एरो के जो मोशन में हमने चेंज किया, ये किस तरह का चेंज है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स का इसमें कोई भी एग्जांपल नहीं है, रोल नहीं है। नॉन कांटेक्ट फोर्स नो, फ्रिक्शनल फोर्स नो, कांटेक्ट फोर्स यस। कांटेक्ट फोर्स का ये एग्जांपल हमने वहां पे पुश किया, उसको पुल किया अपनी तरफ, फिर उसने क्या किया, जो बो में हमारी जो भी स्ट्रिंग लगी उसमें उसको पुश करके फॉरवर्ड की तरफ मूव किया। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने तो क्या हमने किया एलिमिनेट का क्वेश्चन। द एरो मूव टुवर्ड्स इट्स टारगेट। यहां से हमने यहां से छोड़ दिया, अब एरो क्या है, अपने टारगेट की तरफ जाए। द एरो मूव टुवर्ड्स इट्स टारगेट, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स आर ड्यू टू डैश एंड डैश, डैश and that due to dash of air. So options are friction and gravity, gravity, friction, gravity, force, force and pressure. So the force acting on it are due to, first one will be the gravity and that due to the friction of air. Okay guys, the standard atmospheric pressure at the sea level is, I have already told you when I was discussing कि जो 1 atmospheric pressure है that is equal to 10 to the power 5 Newton per meter square और 10 to the power 5 Pascal. Okay, options are 10 to the power 2 Newton per square meter, 10 to the power 5 Newton per square meter, 10 to the power 10 Newton per square meter and 10 to the power 15 Newton per square meter. So इस चीज के लिए आप नोट कर लें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 1 एटीएम इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 पास्कल और 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्स दैट हेल्प्स इन फ्लोट। जो फ्लोट करने में जो फोर्स हेल्प करती है दैट इज बायोंसी फोर्स। सो हम लोग देखेंगे इसमें क्या चीजें हैं। ऑप्शंस ग्रेविटी, फ्रिक्शन, अपवर्ड थ्रस्ट, डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड जो थ्रस्ट है यानी कि जो कोई भी फ्लूइड में अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पर डिप करते हैं तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में उसमें फोर्स एक्ट करती है। तो दैट फोर्स इज रिस्पांसिबल टू फ्लोट एनी बॉडी ऑन द सरफेस। सो दैट इज अपवर्ड थ्रस्ट। नेक्स्ट इज द SI unit of force that we have already discussed. The SI unit of force is Newton. So options are Newton, kilogram per kilogram meter per second minus 2 Pascal. So option number A, Newton. The pull of the earth is force
अर्थ हम लोग जानते हैं अर्थ जिस अमाउंट ऑफ फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑप्शंस आर ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, किलोग्राम फोर्स, न्यूटन फोर्स। So that pull of the earth is called gravitational force or gravity. So that special name is gravity, force of gravity. So option A will be correct, gravity, because they have already given pull. Okay. Weight of a body is maximum at. Options are pole, equator, center of the earth and height of the mountain. तो कहाँ पर होगी हमारी जो वेट मैक्सिमम होगी दैट इज ऑन पोल। नेक्स्ट 1 किलोग्राम वाट इज इक्वल टू 1 किलोग्राम वाट होगी वो कितने की इक्वल होगी? सो 1 किलोग्राम वेट जो इक्वल होती है, वेट का मतलब होता है देखिए दो अलग अलग चीजें, एक होती है मास, एक होती है वेट। तो वेट वो चीज होती है कि जितने अमाउंट ऑफ फोर्स किसी बॉडी को अर्थ अट्रैक्ट कर रही है। तो अगर हमारा हमने फोर्स इक्वल टू मास आई जस्ट एक्सटेंड करते हैं, सो क्या फोर्स जो होती है हमें पता है मास इनटू एक्सेलरेशन या m इनटू g, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो अगर बॉडी की मास 1 है किलोग्राम है और तो g की जो हमने पहले से डिटरमिन वैल्यू ये 9.8 मीटर पर सेकंड, यानी कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जिस फोर्स से अगर उसको फ्री फॉल किया जाए तो वो जो अर्थ की तरफ जाएगी जिस एक्सेलरेशन से वो एक्सेलरेशन होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो हमारा 1 किलोग्राम वेट इक्वल होगा 9.8 यहाँ पे देख सकते हैं F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 1 into 9.81, so equal equals to 9.81 Newton. Clear? Or 9.8. Next question is which physical quantity of a body always remains constant? Force, weight, speed, mass. So force of course gets changed, weight also gets changed, speed also gets changed, mass of a body always remains constant. किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मास होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। अगर जैसे किसी ऑब्जेक्ट का मास 10 किलोग्राम है, so whether that will be on the earth, whether that will be on the moon, else anywhere, always its mass will be constant. Its weight will get changed because weight depends on the force of gravity, but mass is independent quantity. So mass जो थी वो fixed रहता है। Next, which of the following type of forces is not a contact force? Options are, we got the options देखते हैं तभी इसमें कौन सा है? Muscular force, friction force, magnetic force, none of this. So इसमें जो है magnetic force that is a type of non-contact force. Next, SI unit of thrust is dash Newton, kilogram, meter to the power -3, Newton meter to the power -2. Okay, I am just writing the options that you can understand it very well. So, SI question is SI unit of thrust. SI unit of thrust. Options are Newton, kilogram, meter -3, Newton meter to the power -2 and kilogram Newton meter to the power -3. Okay guys, so this is the question. So we already know thrust is a type of force, so option A will be correct. Newton, because the force of the SI unit of force is Newton, so the same. Next question is the force divided by an area on which its act is called. So force divided by area is called pressure. Option are thrust, weight, pressure, speed. As we have already discussed, that is pressure. 1 Pascal equal to, options are, I am just starting this question also. So guys, I hope आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी. So question is 1 Pascal equals, option are 10 Newton meter -2, 1 Newton meter -2, 1 by 10 Newton meter -2.
option will be correct option. Next, and the last question. At sea level, atmospheric pressure is about. So at sea level, atmospheric pressure is about 10 to the power 5 Pascal. So option C is correct. Option है at sea level पूछ रहा है 10 to the power 3 Pascal, 10 to the power 4 Pascal, 10 to the power 5 Pascal, and 10 to the power 2 Pascal. So that correct option will be 10 to the power 5 Pascal. Correct? We have already discussed. So guys, so ये हमारे क्वेश्चंस थे फोर्स एंड प्रेशर के. So I hope कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे एंड आपको वीडियो पसंद आई होगी. So अगर गाइस ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. ओके गाइस, थैंक्स, बाय बाय. फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद न्यू टॉपिक्स.